फरमाइए मुंतकिल साहब, ये स्पेकुलेशंस क्यों हैं? क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है और वजारत खजाना से पैसे मिल चुके हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन भी करवाना चाहता है इलेक्शन। ये स्पेकुलेशंस क्यों हैं, कहाँ से हो रही हैं और इसका मकसद क्या है? देखिए, इलेक्शन में बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं। किसी की ख्वाहिश हो इलेक्शन हो, किसी की ख्वाहिश हो इलेक्शन डिले हो, ताकि थोड़ा सा हम ग्राउंड जो ना बराबर कर दे। क्योंकि ऊपर लेवल की प्लेइंग फील्ड तो बना दी है मुस्लिम लीग ने, मगर ग्राउंड में हम नहीं उतर सके। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ने बहराल भुट्टो से पुख्तनख्वा में चित्राल तक जलसे किए, उसके बाद अभी कोयटा में किया, तारीख का बड़ा जलसा पीपल्स पार्टी का किया है, और इस तरह अभी पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। नून लीग कोई जलसा नहीं करे। ये बोर्ड की मीटिंग जैसा अंजुम साहब बता रहे हैं, वो बोर्ड की मीटिंग है। बोर्ड की मीटिंग तो हमारी आज भी हुई है और हमारी कम से कम अदम अतमाद की तैयारी के फौरन बाद पार्टी ने हमसे टिकट की एप्लीकेशन मांगी है, सब ने दी। आप 8 फरवरी को इलेक्शन चाह रहे हैं 100%। और 8 फरवरी का अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह कमिटमेंट की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और जिस तरह उन्होंने कहा कि खबरदार कोई शक शुबा करे, जो बात करना है बीवी से करो, टीवी पे नहीं करो। लिहाजा मैं तो नहीं करूंगा, अंजुम साहब अगर बात करना चाहते हैं तो जरूर कर लें। अब तो हर जगह पे हो रही है जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, एमक्यूएम की तरफ से एतराजात किए जा रहे हैं। अब तो हर तरफ ये लेकिन ये सारी चीजें दरख्वास्त है चीफ इलेक्शन कमीशन को, ये सारी चीजें हैं। मगर मैं एक चीज बताऊं, अगर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तान, अगर देख ले, देखिए पीटीआई जिस तरह जोर लगा रही थी, पीपल्स पार्टी उसी तरह जोर लगा रही। अगर तैयार नहीं है, या तो नून लीग तैयार नहीं है या जमीयत तैयार नहीं है। क्योंकि पहले भी मौलाना साहब की तरफ से बयानात आ गए और शायद कल जो मौलाना साहब, आप और पीटीआई दोनों इलेक्शन चाहते हैं। नहीं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं क्या होगा, जीत जाएगा कोई और जाएगा। सबसे ज्यादा एक्सपर्ट पार्टी कौन सी है? ये आपके इल्म में है? वैसे कौन है बताएं सही। तो इलेक्शन कौन नहीं चाहता? वही जो जिनके लीडर अंदर है। एक तो वो फिलहाल पीटीआई। अच्छा, दूसरी बात ये बैठे हो कह रहे हैं इलेक्शन देखिए, दूसरी बात यह है कि हमारा बोर्ड मुकम्मल हो जाए। 19 तारीख को लास्ट डेट है, तो अभी तक क्या करें? 21-22 तारीख को आप नहीं, हम आज डिवीजन वाइज कर रहे हैं। 19 तारीख को खत्म हो जाएंगे, 20-21 तारीख को इंशाल्लाह हमारे जलसे शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल कब एनाउंस होना चाहिए? शेड्यूल ये 14-15 तारीख हो जाएगा ना। 14 तारीख से क्यों होना चाहिए? ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वादा किया कि 30 नवंबर को अलकमंदी का अनाउंसमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 तक हम लिस्टें वेजा करेंगे। आज क्या तारीख है? नहीं, वो अभी इलेक्शन कमीशन का बयान था 54 दिन पहले, 55 दिन पहले हम करेंगे जी। नहीं, 54 दिनों के बाद अंदर इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, अंदर होना चाहिए। तो वो बनती है 14 दिसंबर या 16 दिसंबर बनती है। तो उससे पहले वैसे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। कहां से लड़ रहे हैं? मैं तो इस्लामाबाद से लड़ रहा हूं और आप क्लियर हैं और आपको टिकट मिल चुका है? हम जलसे कर रहे हैं अपने। देखिए, आप तो पार्टी के लिए कर रहे हैं जी। ठीक है, टिकट इंशाल्लाह जब बना हो सका तो वो सामने अभी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम तो पार्टी के लिए। किस बेस पे कह रहे हैं? वो तो तैयारी करके बैठे हुए इलेक्शन की। ये घर के अंदर ही तैयारी कर रहे हैं, बाहर भी तो निकले ना। निकलेंगे ना, जैसे भी तो घर के अंदर घूम रहे हैं। आप भी मीटिंग करें, आपने भी टिकट देने, किसी को टिकट नहीं दिया अभी तक आपने। तहसीस कोयटा में मनाया तारीख में, आप जलसे कर रहे हैं, उसके बाद टिकट दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। देखिए, इलेक्शन ये कह रहे हैं हम इलेक्शन में जाए थे, हम सिंध में जाके एमक्यूएम से सबसे मीटिंग कर रहे हैं। इलेक्शन मीटिंग कैंपेन कैसा है? अच्छा, आप देख ले, नून लीग का देख ले, देख ले कोयटा नून लीग का सिंध में कुछ नहीं है और पंजाब में कुछ नहीं हो रही। याद है? क्यों नहीं? अच्छा, मैं सामने जा रहे हैं लोगों के साथ। ऐसे अजीब इलेक्शन है कि वो जलसे कर रहे हैं, आप कॉर्नर अंदर मीटिंग्स कर रहे हैं दफ्तर में, और ये कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा चौधरी साहब, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑन अ लाइटर नोट ना, वो मेरे ख्याल में वो टीवी और बीवी में वो टी और बी का खाली फर्क है, बाकी को एक जैसा है। लेकिन मैं एक बात करता हूँ। देखिए, पंजाब में जब पीटीआई अपने वर्कर कन्वेंशन करती है तो उनके ऊपर पता है क्या हो जाता है? उनके ऊपर लाउड स्पीकर एक्ट लगा देते हैं। तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल सुन लेना, नहीं क्यों ना इस्तेमाल करें। अच्छा, आप तो लाउड स्पीकर के खिलाफ थे वैसे ही। नहीं, हम क्यों ना इस्तेमाल करें? हम खिलाफ थे ना, बाकी तो कोई नहीं था, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद केपी में जब किसी जगह पे हमारे वर्कर कन्वेंशन होता है तो जो हमारे वहां पे लोग स्पीच करते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल देते और उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चा काट देते हैं। करोड़ों लोग हैं, 2-4 लोगों की गिरफ्तारी से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं वापस आता हूं। देखिए,
प्रॉब्लम जब हम सवाल पूछते हैं ना इलेक्शंस के बारे में, तो उसके पीछे बाज बातें होती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि बदनीयती के ऊपर एक एक्ट पास हुआ था, इलेक्शन एक्ट 2017 अमेंडमेंट। उसमें 2 अमेंडमेंट मेजर की गई थी। एक अमेंडमेंट थी उनका सेक्शन 57 और दूसरा सेक्शन 58 के तहत आपने जो इलेक्शन कमीशन था उसको यह इख्तियार दे दिया था कि वो किसी वक्त भी रीस्केजुअलिंग कर सकता है या किसी वक्त भी वो डेट को वापस लेके कोई नया अदारा है सर, अदारे के पास इख्तियार होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, नहीं करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट स्टैम्प लगा दिया ना। नहीं देखिए मेरी बात, प्रेसिडेंट साहब ने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जरूर स्टैंप लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर स्टैंप लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां यह भी कहा है जो पार्लियामान ने पास किया हुआ है उसकी वो कर, तो ये भी पार्लियामान नहीं पास किया ना। आपका ख्याल ये है कि ये इन्हें 2017 में पता था कि इलेक्शन नहीं होने? नहीं, ये आई इस वजह से है, इनको कहा ये, देखिए मेरी बात सुने, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां साहब वापस नहीं आ जाएंगे, उनके सारे केसेस खत्म नहीं हो जाएंगे। तो बस ठीक है, ये वो हो रहे, वेट करें जितने खत्म हो जाएंगे। जब तक मियां साहब नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं हो सकता। जीरो रिस्क की बात की थी। जीरो रिस्क नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहता है 2019 से उन्होंने कहा, और अभी क्या कहा कि गेम तो फिक्स है। वैसे इसको पॉलिटिकल विजडम कहते हैं। उनको पहले से पता था कि इस किस्म के हालात होंगे, तो ये उनको विजडम सिर्फ यहां तक पता था, बाकी उनको कुछ नहीं पता था। एक मौका दें आप, अगर चलो हमने गलत कानून पास कर लिया, 3.5 पौने 4 साल आपने हुकूमत की है, उस कानून को तब्दील कर सकते थे। बाद में पास किया आपने, सर अभी तरमीम की बात सारी पार्टी हमारे साथ थी। जाहिर है एक कानून बना है ना, अक्सरियत ने वैसे वोट दिए हैं तो कानून बना है, उस पर ये अमल होना है ना। आपका कोई कर लेते तो पार्टी पे बेचारी बाहर थी ना सर, तो अक्सरियत भी आप ही की किसने मशवरा दिया? वो कानून किसी काम के लिए, किसने मशवरा दिया? वो सिंपल मेजोरिटी था, जबकि आइन का आर्टिकल 62-63 है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वो चूंकि नहीं थे, इनको खुश करने के लिए ये चीज कर दी। ये इसकी ये नवाज शरीफ साहब खुश करने के लिए, नवाज शरीफ साहब की नाइली इलेक्शन, देखिए नवाज शरीफ साहब की नाइली किनको खुश करने के लिए, ये मैं नूली की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा यार तरमीम पेश करते हैं, हमने कहा करो, ठीक है, आपने खुश कर दिया। उन्होंने दूसरे लफ्जों के PMLN से वो N से नाहिल। देखिए ये कानून इलेक्शन रूल्स और आइन के आर्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। आइन का आर्टिकल ज्यादा मोतबर है रूल्स के मुताबिक, ये जो मर्जी अपनी तरफ कर ले, अभी जाके वो आइन का आर्टिकल 62 और ये तशरीह कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की। उसकी ये वजह होगी। देखिए मैं तो, आप PTI को रो रहे हैं, हम तो अपने बाकी मुस्लिम के अलावा सब रो रहे हैं। बात ही होता है ना कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो मैंने पहले सेगमेंट में आपको सुनाया, तो वो सारी चीजें तो नहीं हो रही। इसी वजह से मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन अभी भी अपना किबला दुरुस्त करे, इलेक्शन शफाफियत की तरह ले जाए, बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, हुकूमत को खत्म कर दे। नहीं, निगरान हुकूमत, देखिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, क्या मुतालबा? देखिए जैसे खैबर पख्तूनख्वा काबीना को उड़ा दिए, किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ही किया। इनको उड़ा दे तो भाई जो दागदार है उसको उड़ा दे, जो दागदार है उड़ा दे। इलेक्शन आप ये चाहते हैं कि वफाकी काबीना को खत्म कर दे? मैं तो कहता हूं सारा खत्म नहीं करो, कम से कम जो नून लीग के हल्फ याफ्ता है उसको तो निकाले, उनको तो निकाल। क्यों जाए? क्यों जो इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के काबीना 100 मोटो ली, या मुझसे दरख्वास्त मांग रहे हो? खैबर पख्तूनख्वा काबीना को खत्म करे, किसने दरख्वास्त दी? जो काम उसके ये मेरा रिलीफ चाहिए, दरख्वास्त नहीं जाकर भाई, हमें नहीं चाहिए रिलीफ, फैसला करें। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जैसा खैबर पख्तूनख्वा का 100 मुठो लिए, तो इस तरह ये वफाकी काबीना में जो बाज लोग हैं उनके खिलाफ 100 मुठो ले और सारे आपके अफसरान निकाल दे, आपके पावर डिवीजन की जो आपकी सारी खत्म कर निकाल दे। काजी साहब ने कहा 100 मुठो नहीं होगा, खत्म होगा। अब ये मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करूं। वो इलेक्शन कमीशन कैसे निकाल सकता है जी सबको? खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल आपके सामने, जावेद चौधरी साहब क्या हो गया आपको? अच्छा ठीक है, जब काबीना के ऊपर एतराज हो गया, सारा काबीना नहीं हो रहा है, उसी तरह यहां से भी निकाल दे। यकीनन बिल्कुल करना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो बहरान होगा, इलेक्शन करवाने के लिए खासतौर फवाद हसन फवाद जो कि कहता है कि मैं PIA की निचकारी करूंगा, अगली हुकूमत के लड़ाऊ वार करो। खासतौर चिमा जो उनके साथ शरीक की जरूरत है, खासतौर पर वो तारड़, खासतौर पर तोकीर शाह, ये सारे लोग कौन है? इन्हीं के तो लोग है।